नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आप जानते हैं आज से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजन की शुरुआत हो गई है और छठ पूजन की शुरुआत के साथ ही छठ पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर छठ ना मनाने के सरकार के आदेश पर सियासत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजन नहीं होगा, उसकी मनाही है। पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगहों पर, दिल्ली में घाटों पर, दिल्ली में भी और मुंबई में भी इसको लेकर लोग नाराज हैं। लेकिन डिबेट शुरू करें उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये 2016 की तस्वीर है, एक बार दिखाइए वो तस्वीरें। 2016 की तस्वीरें जब छठ पूजन किया गया था और ये वो तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। ये देखिए, ये तस्वीरें 2016 की है। हमको लगा इन तस्वीरों से शुरुआत की जाए। ये वो तस्वीरें जब 2016 में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, छठ पूजा महोत्सव था। अब इनको छठ विरोधी कहा जा रहा है। मनोज तिवारी से लेकर पूरी बीजेपी कह रही है कि जो है ये बिहार की हार का बदला ले रहे हैं बिहार के लोगों से और छठ विरोधी हैं। क्या छठ मनाने से कोरोना फैलेगा? ये वो तमाम सवाल। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का भी इस पर बयान आ गया। वो भी कह रहे हैं कि सियासत करने का वक्त नहीं है। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। लोगों के लिए सरकार से मिलकर काम करे विपक्ष, और ये वक्त सियासत करने का नहीं है। छठ पर केजरीवाल की विपक्ष को नसीहत। देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से घाटों पर, पब्लिक प्लेसेस में छठ मनाने पर रोक, छठ मनाने पर रोक नहीं, लेकिन पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक जगहों पर, घाटों पर छठ मनाने की मनाही। इससे कोरोना फैल सकता है। और अब उसको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये तो छठ विरोधी कदम है भाई, कि त्योहार मनाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या छठ मनाएंगे तो कोरोना फैलाएंगे? लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने नसीहत दी है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। मुश्किल समय है, कोरोना फैल रहा है, ये वक्त लोगों की सेवा करने का है। अरविंद केजरीवाल, देखिए, दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, सार्वजनिक जगहों पर छठ ना मने इसके लिए पाबंदी का आदेश जारी किया है। पहले सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे नर्सेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर एक तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, तो ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। मैं सभी पार्टियों से, सभी संस्थाओं से, और इस वक्त देखिए दिल्ली के अंदर कितना सुंदर वातावरण है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, DRDO, ICMR, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां भी क्यों नहीं मिलके काम कर सकती? मिलके काम कर सकती हैं। चलिए, वक्त राजनीति करने का नहीं है। छठ पर जो सियासत हो रही है, वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, आपको बता दें, दिल्ली में घाटों पर छठ पूजा की अनुमति देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार, पर्व को मनाने के लिए आपको जीवित रहना होगा, यह हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन बीजेपी नाराज है। मनोज तिवारी साहब इतने नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छठ पूजा पर अटैक कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक बिल्कुल सही है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर दिल्ली सरकार के फैसले में बदलाव से इंकार कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। सार्वजनिक आयोजन से महामारी बढ़ सकती है, त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। शायद याचिकाकर्ता कोरोना प्रकोप से वाकिफ नहीं है। भविष्य में छठ पूजा के लिए जिंदा रहना जरूरी। मनोज तिवारी साहब इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उन्हीं की तरफ से ट्वीट किया गया था और उन्हीं की तरफ से कहा गया कि जो है छठ विरोधी अरविंद केजरीवाल, छठ पूजा पर अटैक कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, बिहार में हार इसलिए छठ पर वार। स्वागत है मनोज तिवारी जी। नुपुर शर्मा आपको बीजेपी से नजर आ रही है, महाबल मिश्रा भी हैं कांग्रेस से, और संजीव झा आम आदमी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी जी, हाईकोर्ट ने भी तो कहा है कि त्योहार पर्व को मनाने के लिए सबसे पहले आपको जीवित रहना होगा, जिंदा रहेंगे तो त्योहार मनाएंगे। तिवारी जी। अमन जी, बिल्कुल सही बात है कि हम जिंदा रहेंगे तो त्योहार मनाएंगे, लेकिन कई सवाल है। क्या साप्ताहिक बाजार बंद हैं? क्या इस समय जो मार्केटिंग की तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, वो उस नॉर्म्स को पूरा करती हैं?
क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं सार्वजनिक दिवाली नहीं मनाई? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 24/7 रेस्टोरेंट खोलने का, जहां पे खाना बट्टे मिले, जहां शराब मिले, वो सारी रेस्टोरेंट्स 24/7 खोलने का आदेश कर दिया। और ये कहते हुए कि हमारी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में वादा किया था। तब मेरा सवाल उठता है कि जब ये सारी चीजों से कोरोना से बचा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर छठ पर ही सारी पाबंदी क्यों? छठ तो वैसे भी एक दूसरे से दूसरे का टच नहीं होना चाहिए। छठ का प्रसाद अशुद्ध हो जाता है। छठ तो स्वच्छता के साथ मनाए जाने वाला त्योहार है। तब हमने प्रार्थना किया कि ये सरासर नाइंसाफी है। छठ से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए छठ माँ का पूजा भी अपने सेफ्टी नॉर्म्स के साथ हो सकते हैं। जब 50 लोगों के साथ शादियां करने का नॉर्म्स है, तो छठ में तो उससे भी कम लोगों में हो सकते हैं। और मैं आपको अभी जी न्यूज पे बताना चाहता हूं कि जैसा कोर्ट को प्रदेश की सरकार बताती है, वैसा ही सामने से निर्णय आता है। अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि एक छठ व्रती के साथ एक व्यक्ति जाकर के कहीं भी जल के कहीं भी जगह पे वो छठ मना सकता है। तो अभी इन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया। मुंबई में छठ पे बैन नहीं है, मुंबई में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने पे बैन है। हमने वहां बात भी करी है। तो ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ खुला हुआ है और सेफ्टी नॉर्म्स के साथ हो सकता था, तो दिल्ली में भी छठ को सेफ्टी नॉर्म्स के साथ, कम संख्या के साथ करने का परमिशन दिया जाना चाहिए था। देवालय खुल रहे, मंदिर खुल गए, मस्जिद खुले हैं, सिर्फ एक छठ के ऊपर आप बैठ गए हैं। ये हम सब के लिए बड़ी पीड़ादायक है। एक गरीब औरत की मनसा पूछिए। जी मनोज तिवारी जी, शायद इसमें तर्क है कि बाकी त्योहारों और छठ में फर्क है। ये छठ जो है उसमें तालाब में पानी में उतरना अनिवार्य है। जैसे दीपावली सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करके मनाई जा सकती है, कोई और त्योहार मनाया जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, छठ में पानी में उतरना होता है सूर्य को अर्घ देने के लिए, तो पानी में उतरना होगा तो उसमें कोरोना फैलने का खतरा होगा। ये तर्क है। ये तर्क बेबुनियाद है, क्योंकि एक व्यक्ति उतर रहा है, उसका अगर पैर गया थोड़ी देर, वो भी बहुत जरूरी नहीं। अगर वो सतर्कता के दौरान हो सकता है वो ना उतरे, वो खड़े खड़ा भी कर सकता है, लेकिन जल के किनारे होना चाहिए, गन्ने को उसमें गड़ना चाहिए। ये सारी चीजों में लोग कंफ्यूज ना करें। जरूरी नहीं होता है कि वो जल में जाए ही, जल में जाता है अर्घ देने के लिए, नहीं तो जल के किनारे अर्घ दे सकता है। इन सारी चीजों को पेचीदा न बनाया जाए। और एक व्यक्ति अगर जल में खड़ा हो जाए तो उसका नाक ने मंशा क्या है, क्यों करेंगे केजरीवाल अगर ऐसा, या दिल्ली सरकार ऐसा क्यों करेगी? मतलब आप कह रहे हैं मंदिर, मस्जिद, सारे त्योहार, सब कुछ, बार, रेस्टोरेंट सब खोल दिया, सिर्फ छठ पर ही बैन, ऐसा मतलब पब्लिक प्लेस में बैन इसके क्यों करेंगे? यही आश्चर्य की बात है, यही आश्चर्य की बात है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव में कहा आपका बेटा बैठा है, आप लोग छठ धूमधाम से करो मेरी मां, तो कहीं ऐसा नहीं कि उसको टारगेट लेकर के वो सोचने लगे हो नहीं इसको जवाब देना है। और अगर आप सच में, हम खुद भी तो चाहते हैं कि कोरोना से दिल्ली बचे। अगर 50 आदमी से शादी हो सकती है तो 2 ही आदमी से छठ हो सकता है, ओनली 2 पर्सन नीडेड। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये सब हमारे समझ के बाहर है। लेकिन लाखों हमारी माताएं जो गरीब हैं, जो कि अपने घर में, वो छत पे छठ नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगी, उन पे बैन लगाने के बाद उनका क्या दर्द है, वो क्यों करेंगे? वही बता सकती हैं अमन भाई। कि वो कोरोना की चिंता है, दिल्ली के लोगों की चिंता है, कोरोना फैल सकता है, महामारी फैल सकती है, उनका भी तो कंसर्न है लोगों की सेहत को लेकर। आपको ऐसा क्यों वो टारगेट करेंगे सिर्फ छठ को? कोई रीजन दीजिए ना कि इस वजह से। उन्होंने तो कर दिया, रीजन क्या दें हम, उन्होंने कर दिया। उन्होंने सेम टाइम पे जब रेस्टोरेंट 24/7 खोल रहे हैं
तब वो छठ पे बैन किए हैं। अब इसका रीजन हम क्या दें? रीजन तो सामने घटना घट चुकी है। आप भीड़ को रोकिए, क्योंकि पता है मैं बार बार क्यों सवाल पूछ रहा हूं लगाइए। तिवारी जी, मैं बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैंने योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट खोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें, जय छठी मैया। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, सुन लीजिए पूरा ट्वीट, कमजोर हुआ है, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। योगी आदित्यनाथ, पूर्व के त्योहारों की तरह छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि घर पर ही छठ मनाने का प्रयास करें। मनोज तिवारी जी, योगी आदित्यनाथ, हम भी कह रहे हैं यही भाषा बोलनी चाहिए थी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि कम से कम लोग जाएं, कोशिश करो कि ना जाएं। लेकिन आपने तो पूरा नियम बना के उनको बैन कर दिया। आस्था को जो चोट लगी है, आप योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट में जो भाषा है वो तो हम भी बोल रहे हैं। हम भी सबको कह रहे हैं कि इस बार छठ कम से कम करने की कोशिश करें जी, कम से कम लोग जाने की कोशिश करें, तो वही ना जाने का प्रयास करें। इसमें और अगर अरविंद केजरीवाल, नहीं तिवारी जी एक मिनट रुकिए ना, अगर अरविंद केजरीवाल छठ विरोधी या उनकी मंशा कुछ और है तो ये देखिए ब्रेकिंग भी चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, वो भी यही कह रहे हैं कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है, छठ घर पर ही मनाएं, जहां तक हो सके। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ, कमजोर हुआ है, छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें, जय छठी मैया, योगी आदित्यनाथ। तिवारी जी एक आखिरी कमेंट, उसके बाद मैं डिबेट पर लौटूंगा क्योंकि मुझे बताया कि आप डिबेट में शामिल नहीं होंगे। एक आखिरी कमेंट, यही दिल्ली हाईकोर्ट भी और योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं सीएम को। तिवारी जी बोलिए। यही भाषा बोलना चाहिए सबको, सबको कहना चाहिए कम से कम लोग जाएं, प्रयास करें, न जाने की कोशिश हो। लेकिन आप दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया। अच्छा, बैन नहीं होना चाहिए। नो यू कांट, आप नहीं मना सकते। ये बैन लगाने का हम विरोधी हैं। हम तो खुद ही सबको समझा रहे हैं कि भाई सब कोई प्रयास करे कि ना जाए, कम से कम संख्या में जाए। लेकिन दोनों भाषा में बहुत अंतर है। एक है कि बैन लगा दिया, आप नहीं कर सकते। ये केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद लगाया केजरीवाल जी ने, वो कह रहे हैं केंद्र की दिशा निर्देशों के बाद लगाया घाटों पर प्रतिबंध, सेंटर की गाइडलाइंस के बाद। ये एक और सवाल बस, तो सेंटर की गाइडलाइन ये थोड़ी कह रही है कि आप रेस्टोरेंट 24/7 खोलिए, वो तो आप कर रहे हैं। आपके बाजार में कितनी भीड़ है उसकी आपको चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत डबल स्टैंडर्ड है। ठीक सर, समझ गया, डबल स्टैंडर्ड है। आप कह रहे हैं बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार का आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर विवाद हो गया, ये महापर्व जो है, आस्था का महापर्व, उस पर महाभारत है। लोग यमुना घाट पर 20 नवंबर को छठ पर सार्वजनिक अवकाश, लेकिन आप जो है सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेस में आकर, घाटों पर आकर छठ ना मनाएं, सूर्य कुमार पानी में उतर के, तालाब में उतर के, वो आप नहीं करें। इस पर बैन है, प्रतिबंध है। अब हमारे साथ संजीव झा आम आदमी पार्टी से, नुपुर हैं बीजेपी से, स्पोक्सपर्सन है, वो हमारे साथ लाइव हैं। पहले संजीव जी, आपने सुना मनोज तिवारी को, बैन नहीं करना चाहिए। आप बैन, ब्लैंकेट बैन नहीं, आप एसओपीज बनाएं, आप नियम बनाएं। और वो तस्वीरें भी अगर दिखाई जाएं, जब अरविंद केजरीवाल ने दीपावली मनाई थी पूरे नियमों का पालन करते हुए, तो छठ क्यों नहीं बन सकता नियमों का पालन करते हुए? देखिए अमन जी, मैं मनोज जी के बात से ही शुरू करूंगा। मैं मनोज जी की बात बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मनोज जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो होना चाहिए था, एक बढ़ती जाएगा वगैरह, तमाम सारी बातें इन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार जब गए थे, उन्होंने कहा था उनका बेटा छठी मैया की पूजा कराएगा। आप जानते हैं कि कोरोना काल में डीएमए एक्ट के तहत सारा निर्णय, चाहे कोई सार्वजनिक समारोह हो या पूजा हो या आयोजन हो, सारा आयोजन का गाइडलाइन केंद्र सरकार तय करती है। तो जो बात मनोज जी अभी कह रहे थे, अगर गृह मंत्री वही आदेश अगर ये पारित कर देते और तब अगर मैं मना करता, तो आप कहते दिल्ली सरकार मना कर रही है। क्योंकि बात केवल दिल्ली सरकार की नहीं है, इन्हीं के तीन, आप यूपी मुख्यमंत्री इनके हैं, हरियाणा में इनके हैं, बिहार में अभी नई नई इनकी सरकार बनी है। तीनों जगह कहा गया कि आप नहीं का आप सार्वजनिक स्थल पर पूजा आप नहीं कर सकते या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इनकी ये अपनी राजनीति, और राजनीति इसलिए है कि इनकी पूर्वांचल दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन जो खिसक गई है उसको खोज रहे हैं। पॉलिटिक्स, लेकिन एक बड़ा सवाल है मेरा,
एक सवाल है, उसके बाद नुपुर आप बोलिएगा। एक सवाल है संजीव जी, वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाइए जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अक्षरधाम मंदिर में दीपावली मनाई गई थी। पूजे, ये देखिए आप तस्वीरें। संजीव जी, इन्हीं तस्वीरों पर आपसे सवाल है, ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ नियम अनुसार दीपावली मनाई जा सकती है, जैसा अरविंद केजरीवाल खुद मना रहे हैं दीपावली अक्षरधाम मंदिर में, तो छठ क्यों नहीं एसओपीज के जरिए नियमों के साथ तैयारी करके छठ ऐसे क्यों नहीं मनाया जा सकता है? सीधा ब्लैंकेट बैन क्यों? ये मेरा सवाल है। उसके बाद नुपुर। संजीव। अमन जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि दीपावली में जब हम लक्ष्मी पूजा हमारे 65-66 विधायक 62-63 विधायक और मंत्री जाकर वहां किए, तो कोशिश की गई वो तमाम जो सोशल डिस्टेंस तमाम चीजों को फॉलो करने की। छठ में हजारों लोग पूजा करने जाते हैं और उसके लिए कोई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने नहीं बनाते ना सर, हम इंप्लीमेंट कर नहीं संजीव जी, नहीं संजीव जी, आप वहां 60, एक मिनट सुनिए संजीव जी, आप 60 से ज्यादा विधायक वहां इकट्ठे हो गए, 60 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हुए, नियमों का पालन किया, कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ। यहां पर भी ऐसा आप नियम बना देते ना संजीव जी, सीधा बैन लगा देना, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है कि हम तैयारी नहीं कर सकते भैया, हम तैयारी करके नहीं करा सकते छठ पूजन। संजीव जी, यही एक कंफ्यूजन है कि छठ पूजा में कितने लोग जाएंगे, ये सारी बातें डीएमए एक्ट के तहत केंद्र सरकार तय करेगी, कोई स्टेट आइसोलेशन में नहीं कर सकती है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यही मनोज जी, काश डीएमए के चेयरमैन, आप जानते हैं दिल्ली में जो रियासत चेयरमैन एलजी साहब हैं, साथ में अमित शाह जाके मिल के आते, वो कह देते कि आप इस तरह का आदेश पारित कर दीजिए। आप गलत कह रहे हैं सर, राज्यों की अलग गाइडलाइंस हैं, आप गलत कह रहे हैं संजीव जी, आपका यहाँ थोड़ा सा होमवर्क कमजोर है संजीव जी, माफ करिएगा। राज्यों की गाइडलाइन अलग अलग है। आप जानते हैं बिहार में पब्लिक प्लेस में अलाउड है, यूपी में पब्लिक प्लेस में अलाउड है, आप अलग गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। हमारे पास है, बिहार का गाइडलाइन हमारे पास है, छठ पर्व के दौरान सुबह शाम दिए जाने वाले अर्घ अपने घर पे ही करें, ये गाइडलाइन में। हाँ, सुझाव है, ये मेरे पास भी है, सुझाव है, बैन नहीं है। बताइए कहीं पर भी अगर बैन है। मैं कह रहा हूं आप चलिए संजीव जी, मैं गलत, आज आपके पास ऑर्डर है, आप मुझे दिखाइए कि कहीं पर भी लिखा हुआ है पब्लिक प्लेस में बैन, प्रतिबंध। अगर है तो बताइए, मैं माफी मांगूंगा। नहीं है वहां पर बैन, आप लोगों ने बैन किया, वहां सलाह दी गई है घर पर रहिए। अमन जी, मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं वहां ना जाएं और फिर हम कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, बात तो वही हुई ना। नहीं, बात वो नहीं हुई सर, वो बात वो नहीं हुई। कहना है कि मकसद क्या है? नहीं, बात वो नहीं हुई। संजीव जी, नुपुर अब आप बोलिए। मकसद केवल इतना है कि भीड़ ना हो। अच्छा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी बयान आया है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का, क्योंकि वहां पर भी पब्लिक प्लेस में बैन है, पब्लिक प्लेस पर मनाही है, प्रतिबंध है, फर्क समझना होगा। लोगों से प्रार्थना है कि गाइडलाइन का पालन करें, घरों में ही छठ बनाए, छत पर बनाए छठ, पूजा होना जरूरी, घरों में सही तरीके से पूजन हो। महाराष्ट्र में भी यही अनिल देशमुख कह रहे हैं। हमें कोरोना का प्रकोप बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए जो भी त्योहार हुए, चाहे वो हिंदू के त्योहार हो या मुस्लिम के हो या क्रिश्चियन के हो, या सभी जाति धर्म के जो त्योहार यहाँ पे हुए, सभी त्योहार को सादगी से मनाने का राज्य शासन का धोरण रहा है। अभी छठ पूजा का भी त्योहार अभी आया है, उसमें भी ये त्योहार बड़े सादगी से मनाने के लिए हमने गाइडलाइन इशू की है। कहाँ पे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे इस प्रकार की पूजा ना हो, इस प्रकार की गाइडलाइन हमने इशू की है। पूजा जरूर होना चाहिए, लेकिन पूजा अपने अपने तरीके से अपने घर में होना चाहिए, इस प्रकार का सबने सहयोग करना चाहिए। एक बार मुंबई की गाइडलाइन जल्दी से आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं मुंबई की गाइडलाइन, क्योंकि मुंबई में भी पब्लिक प्लेस में पूजा पर रोक है, समंदर तालाब किनारे छठ पूजा पर रोक। आप समझिए, फर्क समझिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में बैन है, प्रतिबंध है पब्लिक प्लेस में, दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर बैन है, यूपी में सलाह दी गई है घरों में बनाए, लेकिन बैन नहीं है, फर्क समझिए। बिहार में बैन नहीं है, समुद्र तटों पर नदियों के किनारे भीड़ ना लगाएं, घरों में छठ बनाएं, ये सलाह दी गई है। बैन नहीं लगाया गया कि आप पब्लिक प्लेस में आप बनाएंगे नहीं। अगर आते हैं तो उसकी भी तैयारी है कि उसके भी एसओपीज है, नॉर्म्स है, इतने लोग आए, इतने ना आए, एक नियम बनाकर इजाजत संभवतः शायद दी जा सकती थी। नुपुर बोलिए, अब आप सेंटर की गाइडलाइंस का तो पालन कर रही है आम आदमी पार्टी। मैं साफ सी बात, बहुत नमस्कार आपको, मैं सबसे साफ कहना चाहती हूँ, कहां पे लिखा है केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, कि प्रतिबंधी है। अगर आपको माननी थी, अगर आपको केंद्र सरकार की सलाहें इतनी अच्छी तरीके से माननी, तो मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहला सवाल, जब शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ब्रॉड गाइडलाइंस आई थी,
तब हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था कि दिल्ली में अभी पीक आ रहा है, अभी मदिरालय ना खोलें। उसके बावजूद ऐसी एक गाइडलाइन के, बिल्कुल वर्बल गाइडलाइन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पैसे के चक्कर के अंदर, क्योंकि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि लिकर शॉप, मतलब के मदिरालय से जो रेवेन्यू आता है वो दिल्ली के राज्य सरकार के पर्स में जाता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी आगे गए, खोल दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, रही महाराष्ट्र की बात, वहां तो उन्होंने मंदिर ही नहीं खोले। ब्रॉड गाइडलाइंस के नीचे क्या लॉ होगा नहीं होगा ये राज्य सरकार तय करती है। मुझे वो पन्ना दिखा दीजिए जहां पे केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध है। अगर होता तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा कैसे अलाउ करी सर्वोच्च न्यायालय? अगर होता तो भूमि पूजन में फालतू की याचिका जो दर्ज कराई गई थी इलाहाबाद डिवीजन बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कैसे उस याचिका को खारिज किया? और आप अमन जी कह तो रहे हैं, मैं एक फोटो जरूर दिखाना चाहूंगी जो बहुत वायरल हो रही है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इस फोटोग्राफ में, ये बड़ी फोटोग्राफ है, मेरे पास छोटा वर्जन है। इस फोटोग्राफ के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? 14 नवंबर को सुनने में आए 32 करोड़ रुपए खर्च करके, दिवाली पूजन जो सब अपने घर से करते हैं, 32 करोड़ रुपए खर्च करके ये ढोंग रचने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हें हिंदूवादी होने की बहुत पड़ी है केजरीवाल। वैसे तो तुम्हारे ताहिर हुसैन ने एंटी हिंदू राइट्स में पूरा अपना रूप दिखा लिया था, लेकिन आज पूछना बहुत जरूरी है, जहां पे 65,000 करोड़ के बजट में दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ का बजट 23 मार्च 2020 को पारित हुआ है, 50 करोड़ निकाले अमन जी, 50 करोड़ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। वहीं पे जुलाई अगस्त 2020 के अंदर इन्होंने 75 करोड़ खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट में, और ये एक दिन के कार्यक्रम में इम्पैक्ट फीचर, ये एडवर्टाइजिंग थी, ये दिवाली की लक्ष्मी पूजन, एक दिन जहां पे लक्ष्मी जी की मूर्ति भी नहीं है। ठीक है, महाबल मिश्रा है, महाबल मिश्रा जी है, कांग्रेस के पूर्व सांसद है महाबल मिश्रा, उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। महाबल मिश्रा जी, आपको भी लगता है कि नियमों के साथ, तैयारी के साथ इजाजत दी जा सकती थी, नियमों के साथ, एसओपीस के साथ? महाबल मिश्रा जी। निश्चित रूप से तैयारी के साथ दिए जा सकती है, लेकिन मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो एलजी साहब जो आदेश है चेयरमैन होते हैं उनकी कोई मैं दिखा देता हूं। जो आज तिवारी जी होते तो मैं सुनता 12-13 तारीख को पूरा डेलीगेट उनके घर में जाकर के कहा छठ छुट्टी के लिए, छठ मनाने के लिए आप केंद्रीय सरकार से आप आग्रह करें, गृह मंत्री के पास चलें। तो उन्होंने कहा जब मैं चीफ सेक्रेटरी से बात कर लिया हूं, 2 दिन में ऑर्डर मिल जाएगा छठ मनाने की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो ऑर्डर की कॉपी कहां है, और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कल जब प्रदर्शन किया, क्या डेलीगेशन लेकर के केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर या एलजी के पास नहीं जा सकता जो उनके नॉमिनी है? और मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूं, जो अमन जी आप शुरू से करते ऑर्डर की कॉपी, तो मैं ऑर्डर की कॉपी आपको जो यहां आए हुए हैं उनके द्वारा भेज रहा हूं। 10/11 को दिए हैं, कोविड का जो गाइडलाइन है डीएमए ऑर्डर 329 डेटेड 11/10/2020 जो दिए हैं, और वो ऑर्डर फॉलो करने के लिए एलजी ने दिल्ली सरकार को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर में कहा है कंसिडरिंग दिस हैज बीन डिसाइडेड दैट छठ पूजा सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020 मे नॉट बी अलाउड इन पब्लिक प्लेस। ये एलजी साहब का आदेश है। तो एलजी किसके हैं? केंद्र सरकार का है। तो ये राजनीति नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा छठ मैया के चरणों में सर झुका के, राजनीति हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के मनसा क्लियर होता, ठीक है, तो कोविड-19 का क्लियर कट होम मिनिस्टर से आता है गाइडलाइन को फॉलो करता है मिश्रा जी। मिश्रा जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग विषय से थोड़ा इतर है, बताना जरूरी। बड़ी खबर, ट्विटर ने माफी मांगी है संसदीय समिति से, बहुत बड़ी खबर है ये। ट्विटर ने माफी मांगी है। आपको याद होगा लेह को चीन का पार्ट दिखाया गया था, फिर गलती सुधारी तो फिर जम्मू कश्मीर का दिखा दिया गया, तो लेकिन वो भी गलती थी क्योंकि यूनियन टेरिटरी लेह लद्दाख, तो उस पर अब माफी मांगी है संसदीय समिति से, लिखित माफी मांगी है। 30 नवंबर तक गलतियां सुधारने का वक्त मांगा है। लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था और अब राइटिंग में, लिखित में ट्विटर ने माफी मांगी है। ये बड़ी खबर है। लेह लद्दाख को चाइना में दिखाया था, हुआ था वहां से एक पत्रकार लाइव कर रहे थे ट्विटर पर, तो नीचे जो लोकेशन आती है उसमें लेह
रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ था। मैं आपको याद दिला देता हूं, लेह रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था और अब संसदीय समिति के सामने लिखित माफी मांगी है ट्विटर ने। चलिए डिबेट पे वापस लौटते हैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं महाबल मिश्रा जी, वो नुपुर उसका जवाब देना चाह रही है, लेकिन एक कमेंट मेरे साथ कौशल मिश्रा हैं जो कि पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कौशल मिश्रा जी, हाईकोर्ट भी तो कह रहा है कि भाई जिंदा रहेंगे, त्योहार मनाने के लिए जीवित रहना जरूरी है। मिश्रा जी, छत पर छठ। महाबल मिश्रा जी आ रहा हूं सर आपके पास। जी महाबल मिश्रा जी आ रहा हूं। कौशल मिश्रा, छठ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। कौशल जी, हाँ महाबल मिश्रा जी बोलिए, आप बोलिए। अन्याय हुआ है, पूर्वांचल के साथ अन्याय हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है, अब अन्याय हो रहा है, छठ के साथ अन्याय हो रहा है, आज पूर्वांचल के साथ अन्याय हो रहा है। ये गाइडलाइन कहते हैं, केंद्र सरकार का गाइडलाइन मेरे कॉपी हाथ में है, डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड होता है एलजी, मेरे हाथ में स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, तो मैं कहता हूं आप ऑर्डर करते, दिल्ली सरकार नहीं मानता। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के खिलाफ, छठ के खिलाफ दोनों मिले। भी कहता हूं, आप कह रहे हैं दोनों मिले हुए बीजेपी। चलिए ठीक है, आप कौशल जी अब आप बोलिए, उसके बाद नुपुर आप जवाब दे दीजिएगा। कौशल आप बोलिए, उसके बाद नुपुर आप जवाब दे दीजिएगा एक एक करके। बस रुक जाइए ना महाबल भी, महाबल जी रुक जाइए ना। मेरा इसमें इतना ही कहना है। हाँ कौशल, मेरा इसमें इतना कहना है, शुरुआत कौशल, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन है रुक जाइए सर, आप उसको फॉलो करने के लिए दिल्ली की, कौशल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों की आस्था और विश्वास और साधना का विषय है ये। इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार चाहती तो ठीक प्रकार से कर सकती थी और अब भी समय है, करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का करके उसको मास्क लगा के सैनिटाइज करके कार्यक्रमों को या उनकी व्यवस्था पार्कों में की जा सकती थी, लेकिन पूर्वांचली विरोधी केजरीवाल की मानसिकता स्पष्ट दिखती है। जैसे कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि 500 रुपए के अंदर पूर्वांचली आगे 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली में। ये पूर्वांचली विरोधी नीतियां जो इनकी हैं वो अब पूर्ण रूप से उजागर हो रही हैं और महापर्व के ऊपर इन्होंने जानबूझकर, जब 2 दिन रह गए तो इन्होंने इस चीज के वातावरण को हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था के बाद जुर्माना के बाद उस पर जैसे तुगलिया फरमान जारी होता है उस प्रकार से फरमान जारी करना, केजरीवाल जी की ये नीति और मंशा बहुत बड़ा पूर्वांचलियों को आघात पहुंचाने वाली, ठेस पहुंचाने वाली है। इनकी मंशा ठीक नहीं है। कौशल जी, मैंने, चलिए आपका आरोप है राजनीतिक, अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी, उनका राजनीतिक ये कदम हो सकता है। हाईकोर्ट भी क्या पूर्वांचल विरोधी है जब हाईकोर्ट ने भी इजाजत नहीं दी? दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, हमने जो हाईकोर्ट का जो नियम है उसे फॉलो करते हुए भी सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से दिल्ली सरकार कर सकती थी, जैसे वो अन्य कार्यक्रमों के लिए करती है। नहीं, ये लेकिन तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है त्योहार पर्व को मनाने के लिए सबसे पहले आपको जीवित रहना होगा। कैसे निकल के आएगा? दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। अब हाईकोर्ट भी पूर्वांचल विरोधी है क्या? तो जीवित के लिए जी हम उसको फॉलो कर, जो हाईकोर्ट कह रहा है उसके नियमों को फॉलो करते हुए ही दिल्ली सरकार से हमने अभी कल भी हमने यही निवेदन किया कि उसको फॉलो करते हुए भी ये पूजन किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब उसके नियम और उसकी व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, नीतीश कुमार भी कुछ कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। उसके बाद नुपुर में आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार ने एक तो छठ पूजन पर बधाई दी है। जी कौशल जी एक मिनट रुकिए ना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। कोरोना को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फर्क समझिए, बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक जगहों पर यहाँ पर सूर्य को अर्घ और छठ पूजन होगा, हो सकता है। अपील जरूर की जा रही है, घरों में रहें, घरों में छठ पूजन हो। स्थिति जो है अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बैन नहीं है। दिल्ली में बैन है, ये फर्क है। मुंबई में प्रतिबंध है, ये फर्क है। महाराष्ट्र में मतलब ये भी देखिए संयोग है, जहां जहां सेकुलर सरकार वहीं पर ये फैसले हैं। ये भी एक संयोग वैसे हो सकता है, क्योंकि यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में प्रतिबंध है, वहां पर मनाई है। अब बोलिए नुपुर, आप बोलिए। सबसे पहले एक बात
साफ करना चाहती हूँ महाबल जी, आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए थे कि आर्टिकल 239AA के अधीन और उपराज्यपाल का दिल्ली के अंदर क्या रोल है। तो उसमें स्पष्टीकरण हो गया उनकी जजमेंट में कि उपराज्यपाल दिल्ली के सिर्फ एड एंड एडवाइस मतलब सलाह, मतलब दिल्ली सरकार के, दिल्ली कैबिनेट की, दिल्ली सरकार की कैबिनेट और दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पे ही डिसीजन दे सकते हैं। मैं दोबारा पूछूंगी, मुझे आदरणीय राष्ट्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का लिखित कोई पत्र दिखा दीजिए जिसमें लिखा गया है कि प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौशल जी ने बहुत सही बात कही, अमित जी आप ध्यान से सुनिएगा। 500 रुपए में आते हैं, 5 लाख का मुफ्त का इलाज करके जाते हैं। जब ये महामारी के लिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, सबको पता है कैसे बस्तियों के अंदर ये अनाउंसमेंट की जा रही थी कि तुम्हारी मुफ्त की बिजली काट दी जाएगी, बसें जा रही हैं। वो रुक ही नहीं रहे हैं महाबल जी, मैं कब से बोल रहे हैं, आवाज पहुंच रही है महाबल जी। हेलो, नेशनल होम सेक्रेटरी का दिखा दीजिए सिग्नेचर का। अच्छा एक मिनट ऊपर, एक मिनट मैं उनकी आवाज एक मिनट उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आप बोलिए। एक एक करके बोलना होता है, ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है। महाबल जी आवाज पहुंच रही है, एक मिनट महाबल जी आवाज पहुंच रही है। हेलो, आवाज आ रही है महाबल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी महाबल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जब मैं आपका नाम लूं आप तब बोलें, तब अच्छा लगेगा। आपको पूरा समय दिया जाएगा महाबल जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक बार नुपुर को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बीच में मत बोलिएगा सर, अच्छा नहीं लगता है। नुपुर अब आप बोलिए, वो बीच में नहीं बोलेंगे। अभी भी डीडीएमए की चिट्ठी दिखा रहे हैं जनाब, अपने गरेबान में झांक के देखिए, आपके सारे वोट आम आदमी पार्टी उठा के लेके गई है। और वो वाली आम आदमी पार्टी जो कहती है कि पुरबिया के लोग 500 रुपए में आते हैं, 5 लाख का मुफ्त का इलाज करके जाते हैं, उसके कुछ दिन बाद कहती है सीए जैसा कानून जो भारतीय नागरिक पे लागू नहीं होता, एनआरसी जो असम के बाहर लागू नहीं होती, अगर लागू हुई तो सबसे पहले पुरबिया मनोज तिवारी दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार पुरबियों को, पूर्वांचलियों की आस्था विश्वास पे तो ठेस पहुंचा ही रही है, अगर उनको गैर भारतीय समझती है तो आपको मुबारक कि आपको आज भी भारतीय जनता पार्टी में खोट नजर आती है, अरविंद केजरीवाल में नहीं। लेकिन बहरहाल मैं अपने इस पॉइंट पे वापस आऊंगी। अरविंद केजरीवाल भद्दी राजनीति कर रहे हैं, उनके 60-70 विधायक इकट्ठे होकर दिवाली पूजन कर सकते हैं, जबकि 8,500 से ऊपर केसेस आ चुके थे। जब भी कोरोना वायरस की परेशानी आई है, इनको कोई मतलब नहीं है। 32 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कर लिया, क्या ये वो बच्चे, 2-3 बच्चे जो हर लाल बत्ती पे जो घूमते हैं, मैं पूछना चाह रही हूँ, हर लाल बत्ती पे 2-3 बच्चे घूम रहे हैं, जिनको ये दिल्ली के एक्सचेकर में से उठा के पैसा दे रहे हैं, उनको ये स्टाइपेंड दे रहे हैं, उन बच्चों का इस्तेमाल करके क्या सोशल डिस्टेंसिंग से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या ये छठ पूजन नहीं करवा सकते? ये सवाल वाजिब है, ये सवाल संजीव जी, देखिए ये सवाल संजीव जी, एक मिनट। हाँ नुपुर अब आपने पूछा, उनको बोलने देते हैं, एक एक करके बोलेंगे। संजीव जी ये सवाल वाजिब है, दीपावली घर में मनाई जा सकती थी, आप लोग 60 के 60 जितने भी विधायक हैं सारे आप लोग पहुंचे अक्षरधाम मंदिर, वहां सबने मिलकर दिवाली पूजन किया। अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने नियमों का पालन किया, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एसओपीज को फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया, अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही नियम क्या छठ के लिए नहीं बनाए जा सकते थे? क्या इजाजत, ईमानदारी से बोलिएगा, क्या ईमानदारी से नियमों को बनाकर, एसओपीज बनाकर इजाजत नहीं दी जा सकती थी? या नहीं हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, बैन लगा दो, बात ही खत्म। बोलिए संजीव। अमन जी पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने कहा कि ये दिल्ली और मुंबई में ये मना किया गया है। हरियाणा का मेरे पास गाइडलाइन है, हरियाणा में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर छठों की अनुमति नहीं। और मैं ये मानता हूं कि शायद आपको जानकारी होगी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली में जो छठ होता है और बाकी जगह छठ में थोड़ा सा फर्क यह है कि दिल्ली में छठ का आयोजन सरकार करती है, बाकी जगह जो छठ का आयोजन आयोजक करते हैं। तो जब सरकार करती है, सरकार तमाम व्यवस्थाएं करती है, और गाइडलाइन में कहता है कोई भी सार्वजनिक आयोजन 200 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता है। और जब सरकार करेगी, सरकार को इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल ये नहीं है, आज मैं देख रहा हूं कि अब जब मैं अपने इलाके में छोटे छोटे जगह हमने गड्ढे खुदा के अगर हम कह रहे हैं कि आप पूजा करें, वहां पुलिस पहुंच रही है, पुलिस उसको रोक रही है। कल को मान ली 200 से ज्यादा लोग होते और पुलिस पहुंचती, एफआईआर कर देती वहां पे, तो फिर आप कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने वायलेशन किया और कोरोना बढ़ाया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसा सीएम साहब ने कहा कि अभी कम से कम राजनीति करने का वक्त नहीं है। हम सब लोगों को कोरोना बीमारी की गंभीरता को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं ये मानता हूं, जैसे माननीय हाईकोर्ट ने कहा, हम सबको ये मानना है कि हमारी आस्था, मैं पूर्वांचल से हूं
और छठी मैया में गहरी आस्था है। मैं मैया से कामना भी करता हूं कि कोरोना का काल ये हटे ताकि बीजेपी को राजनीति करने का मौका ना मिले। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग इस तरह से भीड़ बढ़ाते रहे तो क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटलों को जगह न मिले। जो आप यूरोप में हाल देख रहे हैं, जो फ्रांस में जो बाकी जगह हाल देख रहे हैं, वो हाल दिल्ली का भी हो जाए। तो मेरा यह मानना है कि अच्छी बात है, कभी केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, सारे एजेंसी सहयोग कर रहे हैं। तो अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये निवेदन है कि राजनीति करने का वक्त हम लोग को खूब मिलेगा, खूब कीजिएगा, करेंगे राजनीति, लेकिन कम से कम अभी कोरोना से लड़ने का वक्त है, हम लड़े मिल करके। आपने कहा, क्योंकि आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, आप खट्टर से सीखते हैं, आप खट्टर मॉडल से ही चल रही है दिल्ली सरकार, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन सीखना था तो योगी मॉडल से भी सीख सकते थे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिए मत। आपने कहा केवल क्या कुछ बातें कही थी, आपने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में, बताइए मॉडल की बात नहीं थी। मैंने आपको जवाब दिया कि बाकी सरकारों की मजबूरियां अगर आप सीख रहे हैं क्योंकि हरियाणा में प्रतिबंध है तो आपने भी लगा दिया, यही आप कह रहे हैं ना, क्योंकि हरियाणा में आपने तो फिर योगी मॉडल लागू कर देते सर। आपके जो सवाल थे मैं तो कह रहा हूँ नीतीश मॉडल वहां से सीख लेते ना सर, वहां से सीख लेते ना, मैं वहां से सीख लेते। हम सीखने की, फिर आपने कहा केवल 2 स्टेट, आपको तीसरे स्टेट में भी बैन है, मैंने बताया। जी मैंने बताया ना, दिल्ली महाराष्ट्र में बैन, दिल्ली महाराष्ट्र में बैन, यूपी बिहार में बैन नहीं। मैंने कहा, आपने कहा हरियाणा में भी बैन है, तो क्या हरियाणा से सीख रहे हैं आप? क्या खट्टर मॉडल लागू करा रहे हैं केजरीवाल? अगर करा ही रहे हैं तो योगी मॉडल करा देते, कम से कम जितने भक्त हैं उनको थोड़ा। जी चलिए, ठीक है संजीव जी, समझाने का नुपुर जी ठीक है संजीव जी, बिल्कुल। उसके बाद महाबल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, नुपुर जवाब दे दीजिए। महाबल जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। और हरियाणा में सिर्फ पंचकुला में बैन है, हरियाणा में नहीं है। सिर्फ पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लिया, कल लिया था, आज का नहीं है, हरियाणा पूरा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगी, बताइए संजीव जी, बताइए, एक मिनट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। संजीव जी बताइए, हरियाणा में बैन नहीं है, आप गलत बोल रहे थे मतलब? मेरे पास तो पेपर का एक एड्स में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं हरियाणा। हरियाणा में पंचकुला में या पूरे हरियाणा में? ये लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि पंचकुला नहीं, आप पकड़ी गई चोरी। एक मिनट आराम से पंचकुला के पूर्वांचली पूजा नहीं मनाएंगे। एक मिनट, क्या पूरे हरियाणा में बैन है? क्या पूरे हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध है ना? कि वहां का मुख्यमंत्री कोई और है, पंचकुला और स्टेट है, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक मिनट नुपुर, क्या पूरे हरियाणा में सार्वजनिक जगहों पर बैन है? नहीं है। ये देखिए, ये आया सामने, ये सामने न्यूज दिखा रही हूँ मैं, अपनी न्यूज दिखा दे मुझे। नहीं तो अगर पंचकुला में ही बैन है तो पंचकुला बताइए, आप झूठ बोल रहे थे, पकड़ी गई चोरी। पंचकुला संजीव जी ये गलत है क्या? आप बोलिए, पहले झूठ बोल रहे थे आप, पकड़ी गई चोरी नहीं है सर, नकल के लिए भी अकल नहीं, गलत है। वहां का मुख्यमंत्री खट्टर जी नहीं है क्या? संजीव जी आपने कहा हरियाणा में, पहले बोलिए मैंने गलत कहा था, बोलिए मैंने गलत कहा था। नहीं, आपने बोला पूरे हरियाणा में बैन है, आपने बोलिए मैंने गलत कहा था। हमने कहा हरियाणा में, इसलिए कि जो अगर पंचकुला की बात है, मैं तो न्यूज देख रहा हूं। ये देखिए आप कितना झूठ बोलते हैं सर, कितना झूठ बोलते हैं आप। आपको ये न्यूज दिखा रहा हूं, आपको एक्सपोज आप हो रहे हैं, आप सोचिए, अच्छा लगता है। आम आदमी पार्टी देख रही है ताल ठोक के। आप ये बता दीजिए, क्या पंचकुला हरियाणा में नहीं है? क्या आपने कहा पूरे हरियाणा में? पंचकुला के मुख्यमंत्री खट्टर जी नहीं है? अपना हरियाणा का न्यूज हरियाणा में बैन किया गया, तो पंचकुला हरियाणा का हिस्सा। सर दिल्ली के रोहिणी में थोड़ी ना किया गया, पूरे दिल्ली में किया गया ना। या दिल्ली के रोहिणी में किया गया सिर्फ, या दिल्ली के नरेला में किया गया? पूरी दिल्ली में किया गया ना। मैंने जो आपको बताया, पूरी दिल्ली में बैन, पूरी मुंबई में बैन, आप कह रहे हैं पूरे हरियाणा में बैन। अब पता लग रहा है हरियाणा में बैन ही नहीं है। आप तो झूठ बोल रहे थे सर, आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे, बताइए। गलत मानता हूं कि ये गलत है। नुपुर आप बोलिए, उसके बाद महाबल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कौशल जी आपके पास आ रहा हूँ। नुपुर आप बोलिए। जी गलत है, ये गलत बयान ही नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं लगता सर। आप एक सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी में सम्मानित पैनलिस्ट हैं सर। आप अगर ऐसा झूठ बोलेंगे ऑन एयर और पकड़े जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। है अमन जी, मैं मानता हूँ गंभीरता को समझते हुए क्या आप कहते हैं। चलिए नुपुर, हरियाणा में नहीं है, पंचकुला के सीएम खट्टर जी आपने पूरा हरियाणा कहा था सर। आप देखिए, होती है गलती, हम लोगों से भी गलती होती है, मान लेनी चाहिए। नुपुर अब आप बोलिए, आपने पूरा हरियाणा कहा था। नुपुर अब आप बोलिए। नुपुर हाँ जी, कोरोना महामारी से लड़ने का ढोंग देखिए, इतना भयंकर ढोंग है कि आज मुख्यमंत्री चैनल पे आके कहते हैं सारी मीडिया के सामने, डॉक्टर नर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको तब नजर नहीं आया था जब आपने डॉक्टर नर्स और अस्पतालों से झगड़ा मोल लिया था? आपको ध्यान होगा। आपको तब नजर नहीं आया था जब आपने लैब और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सारे आपने आउटलेट बंद कर दिए थे? आपको ध्यान होगा किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के साथ इन्होंने झगड़ा बोला था, किस
तरीके से एफआईआर दर्ज करवा दी थी? आपको तब नजर नहीं आया जब अगस्त 2020 के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार की कि आपने एमसीडी का पैसा रोक के, आपने सैनिटेशन वर्कर, नर्सेस का, डॉक्टर्स की, आपने उनकी वेतन रोक दी, आपने उनकी सैलरी रोक दी। इसलिए तो डॉक्टर नर्सेस हिंदूराव हॉस्पिटल में बैठे हुए वहां पे धरने के ऊपर, वो आपने रोका। चलिए महाबल जी 30 सेकंड वाइंड अप करना है, नुपुर थोड़ा समय का अभाव है। आपको 13,000 करोड़ रुपए देने। महाबल जी थोड़ा समय का अभाव, आखिरी 30 सेकंड आपके। बोलिए महाबल जी, आप बोलना चाह रहे हैं, आखिरी समय आपका, मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड में रखिएगा महाबल जी। देखिए, जो कोर्ट ने आदेश दिया उसको हम अक्षर से अपने ऊपर उतारेंगे, स्वास्थ्य का ज्ञान हमें भी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो आप इस तरह से ड्रामा कर रही है, और अभी निपुर जी बोल रही थी, जो केजरीवाल साहब ये कहे तो मैं याद है तो योगदान आहूजा भी कहा था, बिहार यूपी के लोग यहाँ गंदगी फैलाता आने से रोकना चाहिए। विजय गोयल भी कहा था, विजय जोली एडमिशन के लिए मना किया था, वो सब हम निपुर जी को भेज देंगे कॉपी। लेकिन छठ जो आज है हमारा महापर्व है, और मैं सब झुका के प्रणाम करता हूं, जो हम लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। लेकिन इस राजनीतिकरण, छठ की राजनीतिकरण में यदि ईमानदारी होता तो हम 31 तारीख को चिट्ठी लिखे थे, उस डेलीगेशन ले जाकर के आप होम मिनिस्टर के पास जाते, आप एलजी के पास जाते, तब ये गाइडलाइन केजरीवाल इशू नहीं करता, तब दोषी होता। आप दोषी भी है और आप मुख में राम बगल में छुरी, दोषी भी है और हल्ला भी करते हैं। ये सरासर गलत है केंद्र सरकार का, सरासर गलत है। ठीक है महाबल जी, आपके लिए केजरीवाल से छठ पर केजरीवाल से ज्यादा बड़े अपराधी बीजेपी है, मतलब क्योंकि प्रतिबंध, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाया था ना, इसलिए मतलब नदी किनारे नहीं कार्यक्रम, दिल्ली में भी, मुंबई में भी। और जो हरियाणा की बात है वो सिर्फ शायद एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है। वो गलत बोल रहे थे संजीव झा जी, उनका वो फैक्चुअल वो गलत थे, इसलिए उन्होंने बोल भी दिया, वो गलत बोल गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी देखिए, इत्तेफाक संयोग है, ये प्रयोग है, जहां जहां सेकुलर सरकार वहीं पर छठ पर्व ऐसा है तो क्यों है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, नियमों का पालन करिए, आस्था अपनी जगह, लेकिन जान है तो जहान है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि त्योहार मनाएंगे, लेकिन उससे पहले जिंदा रहना भी जरूरी है। जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो त्योहार मनाएंगे। लेकिन हाँ, ब्लैंकेट बैन भी गलत है, ये भी हम ताल ठोक के कह सकते हैं, ब्लैंकेट बैन गलत है। आप जो है एसओपीज या नियमों को के हिसाब से वहां पर आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये आपकी नाकामी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.